2022 का चुनावी सफर हम दिखाएंगे आपको हर खबर। नमस्कार, मैं दिव्या त्यागी स्वागत करती हूँ आपका लाइव टीवी के इस खास कार्यक्रम यूपी का चुनावी चक्रव्यूह। आइए दिखाते हैं आपको इस खास पेशकश को और जानते हैं कि इस कार्यक्रम में किसकी बनेगी यूपी में सरकार। आज भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी तथा मुबारकपुर विधानसभा के भावी प्रत्याशी आफ्ताब मिर्जा ने अपने गांव सिरसाल में अपने आवास पर हमारे खास प्रोग्राम यूपी का चुनाव चक्रव्यूह 2022 में अरशद जमाल खान से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि विपक्ष के लोग जो भी हमारी पार्टी पर सवाल कर रहे हैं वह लोग आगामी चुनाव में हमारी पार्टी के जीत से डरे हुए हैं। हमारी पार्टी बिना किसी भेदभाव के साथ सबका विकास के तहत सभी लोगों के साथ लेकर चलने का काम कर रही है। वहीं पार्टी विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पिछले विपक्ष की सरकार जब थी तो आए दिन लूट, डकैती, छिनैती, दंगे, पुलिस पर अत्याचार आए दिन होते रहते थे। इसी कारण जनता उनसे नाराज होकर सत्ता से बेदखल कर दिया और यदि वह सभी लोगों को साथ लेकर चलती तो आज सत्ता में होती। वहीं मुबारकपुर 386 विधानसभा के भावी प्रत्याशी होने पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ। सन 2003 से पार्टी के साथ जुड़कर मजबूती से कार्य कर रहा हूँ। कुछ दिनों तक अल्पसंख्यक मोर्चा के गोरखपुर मंडल का क्षेत्रीय मंत्री के पद पर कार्यरत रहा। उसके बाद पार्टी द्वारा मुझे अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी बनाया गया। इस प्रकार अगर मुझे पार्टी द्वारा मुबारकपुर विधानसभा से टिकट दिया गया तो मैं भी पूरे लगन व निष्ठा के साथ अपनी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के मार्गदर्शन एवं संरक्षण में जीत हासिल करूंगा। वहीं विधानसभा चुनाव में जनता को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि सभी लोग चुनावी गाइडलाइंस का पालन करते हुए भाजपा के द्वारा किए गए विकास कार्यों को देखते हुए पार्टी को भारी से भारी मतों से जिताएं ताकि 10 मार्च को भाजपा 300 सीटों के पार जीत हासिल कर दोबारा सरकार बनाकर जनता के बीच विकास करने का मौका मिले। आजमगढ़ से लाइव टीवी एक्सप्रेस के लिए संवाददाता अरशद जमाल की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। मैं आपके साथ अरशद जमाल खान। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रवेश आफ्ताब मिर्जा। आज हम मौजूद हैं इनके आवास सिरसाल में। इनसे हम विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ खास बातों पर चर्चा करेंगे। सर, आपका लाइव टीवी एक्सप्रेस पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सामने पर जो विधानसभा का चुनाव जो घोषणा भी कर दी गई है, अगर आपको विधानसभा मुबारकपुर 346 का अगर प्रत्याशी बनाया जाए तो सर आप जो जनता को क्या कहना चाहेंगे? आपकी विधायक बनती है सर, आपकी जनता चुनती है, जनता को क्या क्या सुविधाएं? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो इलेक्शन कमिश्नर ने अभी कल ही चुनाव को घोषित कर दिया है, जो 5 राज्यों का चुनाव है उस तरह से घोषित कर दिया है और 5 राज्यों को लेकर और पूरे प्रदेश और पूरे देश के सारे जितने भी चुनाव के मताधिकारी लोग हैं, जो चुनाव देने वाले भी और चुनाव लेने वाले, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अपना क्वेश्चन है तो मैं उसका जवाब दूँगा। सर, जैसा कि सामने भी जो है सही समय जो आपकी पार्टी महीने में एक बार गल्ला वितरण होता था फ्री में, और अब महीने में 2 बार हो रहा है। विपक्ष कह रहा है इसको राजनीतिक मुद्दा बता रहा है, क्या? नहीं, राजनीतिक मुद्दा कहाँ, ये तो विपक्ष हर तरफ से फैल रहा है। तो विपक्ष का एक ये कह सकते हैं कि जब कहते हैं कि जब अंकुर नहीं मिलता तो अंकुर खट्टे होते हैं। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारे माननीय मोदी जी, हमारे माननीय योगी जी और भाजपा के सारे लोग ये गल्ला बांटते हुए लगभग 2 साल हो गए। कभी कोविड के सिचुएशन में, कभी दवा के रूप में, कभी सिलेंडर के रूप में सारे लोगों ने काम किया। आज माननीय योगी जी, ये बहुत पहले से ऐलान हो गया था कि हम हर घर को गल्ला पहुंचाएंगे और ये जब तक चलेगा, जब तक होली के बाद तक चलेगा। अभी तो चुनाव भी आ गया, तो ये चुनाव से पहले का उनकी अपनी घोषणा था और इसको कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। ये तो विपक्ष हार रहा है, कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है, तो ये सरासर इस पर कोई मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। सर, आप जैसे भारतीय जनता पार्टी के भावी प्रत्याशी थे मुबारकपुर विधानसभा 346, तो सर आपको क्या लगता है पार्टी आपको सर टिकट अगर देती है तो आप जनता को क्या सर सुविधा देंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं भाजपा का एक सिपाही हूँ, छोटा सा, अपने आप को नेता नहीं मानता, छोटा सा सिपाही हूँ और मैं 2003 से लगा था। आज बीच में मैं क्षेत्रीय मंत्री रहा गोरखपुर मंडल का। फिर प्रदेश ने मुझे अल्पसंख्यक के रूप में एक मुझे दायित्व दिया। प्रदेश में सोशल मीडिया प्रमुख हूँ और जनता का बड़ा सहयोग मिल रहा है। आप सभी लोगों का
मीडिया के लोगों का बहुत बहुत मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। पार्टी अगर टिकट देगी, क्योंकि दावेदार बहुत हैं, और पार्टी अगर मैं उस लाइन में हूँ और पार्टी अगर उस लाइन को में लेकर मुझे समझा कि रियल में या इंसान या ये सिपाही, मैं अगर उनकी जगह पे खड़ा उतरा और मुझे कंसिडर किया, टिकट मिला, तो ये अवश्य चुनाव जीत के रूप में होगी। और मैं एक मुबारकपुर की जो सीट है 346 विधानसभा, वो जीत के रूप में मैं उनको एज ए गिफ्ट दूंगा भारतीय जनता पार्टी को। सर, जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि मुसलमानों को कठपुतली भाजपा मान रही है और अल्पसंख्यक मोर्चा क्या झुकाव है सर भारतीय जनता पार्टी की तरफ? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको लेके चलने वाली है। हमारा एक नारा था माननीय मोदी जी का कि सबका साथ सबका विकास। उस विकास में उस सबका साथ और सबके विकास में भिन्न भिन्न के लोगों के सब जुड़े हुए हैं। और अल्पसंख्यक के लोग, मैं आपके माध्यम से एक चीज़ बता दूं कि जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, जब से भारत आज़ाद हुआ है, अब तक किसी पार्टी ने अल्पसंख्यक के बारे में नहीं सोचा था जितने माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी ने अल्पसंख्यक के बारे में सोचा है। जितनी योजनाएं आई हैं, सबसे ज़्यादा योजनाएं अल्पसंख्यक के लोगों के लिए है। सर, जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि हमारा जो विकास था, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की सरकार उसको अपना नाम देकर शिलान्यास कर रही है, उसका जो उद्घाटन कर रही है, तो तमाम तरह के आरोप लगा रहा है। ये तो अखिलेश यादव खिसिया रहे हैं। और कुछ माननीय मोदी जी या माननीय योगी जी कुछ भी उद्घाटन करते हैं या कुछ शिलान्यास करते हैं तो अखिलेश यादव कहते हैं कि ये मैंने काम किया है, ये मैंने काम किया है। अरे भाई, जब तुम ये काम किए होते तो 2014 में हारे, 2017 में चुनाव हारे, फिर अब हारने जा रहे हो। जब सब काम तुम ही किए होते तो चुनाव हारते क्यों? गठबंधन कैसा? मतलब सब काम तुम करते तो अलायंस होने की बात ही नहीं थी। हम पूर्ण बहुमत से जीते और फिर हम जीतने जा रहे हैं। माननीय योगी जी के उसमें हम पूरा विश्वास है, सारे लोग अपने अपने स्तर से लगेंगे और इस बार हम 300+ सीट जीत कर माननीय योगी जी के रूप में हम मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। सर, अब जो ये राजनीति के सवाल हट, मैं थोड़ा अपराध की तरफ जाता हूँ। सर, जैसा कि वर्तमान जो विपक्ष कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार जहाँ कह रही है कि हमने उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना दिया, मगर आए दिन सर अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, आप बताइए 2000 जो है 19 से लेकर उधर माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री रहे और 17 में माननीय योगी जी आए, बताइए कहाँ दंगे हुए? आप इससे पहले माननीय अखिलेश यादव थे, समाजवादी थी, आए दिन दंगे होते थे, आए गुंड अपराध बढ़ता था, कोई सुरक्षित नहीं था। बेटी जो है नहीं सुरक्षित थी, उनको लूटा मारा जाता था, ATM लूटे जाते थे, बैंक लूटे जाते थे, प्रशासन के अधिकारियों को मारा पीटा जाता था। ये तो क्या है? ये तो तानाशाह उनके ज़माने में थे। हमारे तो माननीय मोदी जी, योगी जी ने जो काम कर दिया है, ये तो लोगों को पता है, आपको भी पता है, सबको पता है कि हमने हमारी कथनी और करनी में बड़ा फर्क था। हमने जो कहा था हमने किया और लोग जी रहे हैं। और सारे लोग कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक के लोग भी कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं और जी रहे हैं, जीत भी रहे हैं और जी भी रहे हैं। बहुत सारे हमारे आजमगढ़ के लोग हैं। अभी कल परसों कमरावा में घटना हुई थी, आपके माध्यम से आप बता दूं, आपको भी पता होगा कि कमरावा के लोगों ने कहा कि हमें मोदी या योगी जी पे बड़ा फख्र है कि हमारी बेटी का वहाँ पे जो कांड हुआ है उसका स्पष्ट जांच होगी और मुजरिम पकड़ा जाएगा, मुजरिम को सजा मिलेगी। तो ये तो आपको भी पता होगा, आपको पता, सबको पता होगा। तो अल्पसंख्यक के लोग मान रहे हैं और हमारी सीट बढ़ेगी और हम जीत रहे हैं। हम 10 तारीख को हमारा चुनाव परिणाम होगा, आप देखिएगा। हम 312 315 सीट जीतते जा रहे हैं और विपक्ष धराशायी होके ये अपने आप में खत्म हो जाएगा। सर, आपने कहा 315, मगर सर पिछले आंकड़ों 2017 के आंकड़ों से इस 2022 के आंकड़ों तक कितनी सीटें प्लस होंगी और कितनी माइनस? देखिए, हमने पिछली बार भी कहा था कि अब की बार 350 पार, अब की भी हमारा नारा है 300 पार। लेकिन हम ये अभी आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, आपने बहुत बड़ी बात कही है। हम 300+ जाएंगे, उससे कम सीट नहीं जीतेंगे। या आप 10 तारीख को देखिएगा। सर, मेरा एक और क्वेश्चन है कि सर, जैसा कि वर्तमान सरकार में सर मीडिया पे विपक्ष और जनता से लेकर विपक्ष तक सर उंगली उठा रहा है कि ये सरकार इसको खरीद ली है सर, इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है इस समय। नहीं, विपक्ष के पास कोई स्पष्ट उनके पास कोई आंसर नहीं, जवाब नहीं है। आप खुद देख रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो कल ही चुनाव आयोग ने ऐलान किया कि रैलियां सबके लिए 15 से 16 तक नहीं होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं नहीं मानूंगा। अखिलेश यादव ने कहा कि ये तो तानाशाह है। ये तो उनके पास कोई मनगढ़ंत सब कहानियाँ हैं। अखिलेश यादव चुनाव हार रहे हैं और कहीं न कहीं वो अपने आप को गिरा हुआ महसूस कर रहे हैं।
सर आप लास्ट जो अपनी आवाज़ के साथ बात में तो जनता का संदेश क्या देना चाहेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए मैं सबको ये संदेश देना चाहता हूँ कि सारे लोग बिल्कुल चुनाव को लेकर सारे लोग बिल्कुल माहौल अच्छा बनाएं और हर इंसान का अपना अपना एक सोच है, हर इंसान की अपनी एक थिंकिंग होती है कि चुनाव किसी की मजबूरी या किसी का दबाव नहीं होता। और हमको लगता है कि अल्पसंख्यक के लोग और बहुत सारे युवा के लोग, बहुत सारी बेटी, बहुत सारी बहन और इस बार माननीय मोदी जी, योगी जी को चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे जो है राशन का मामला हो, चाहे सुशासन का मामला हो, चाहे तो सारे लोग बहुत खुश हैं और पार्टी को पूरी जीत का अवश्य जीत मिलेगी। और मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ कि आप सारे लोग। तो आप सभी ने देखा यूपी का चुनावी चक्रव्यूह, जिसमें जनता ने 2022 के आने वाले चुनाव को लेकर अपनी अपनी बातें साझा की। तो इसी 2022 के चुनावी दौरे के साथ जुड़े रहने के लिए जुड़िए हमारे